हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जो लोग मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रही हूं। मैं छत्तीसगढ़ में दुर्ग में रहती हूं और यहां पर मैं अपनी बेटी जो कि 4 साल की है और मेरे हस्बैंड के साथ मैं रहती हूं और मैं यहां अपना डेली स्टडी रूटीन शेयर करती हूं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने अपना मॉर्निंग का स्टडी रूटीन शेयर करा है, बट आज मैं अपना आफ्टरनून टू नाइट का स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे एक व्यूअर्स ने मैसेज करा था कि वो पढ़ना तो चाहती हैं, बट हस्बैंड और इन लॉज़ के वजह से, घर पर फैमिली इश्यूज़ के वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है, मैं 3 पॉइंट बताऊंगी, होप सो कि आप लोगों को वो हेल्प करे। और ये 3 पॉइंट मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस पर ही शेयर कर रही हूँ। अगर कोई हाउस वाइफ पढ़ाई करना चाहती हैं तो घर में सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसा होता है जिसमें बिना किसी सपोर्ट के कुछ करके दिखाते हैं, वो एक अलग मैटर है। बट अगर आप जॉइंट फैमिली हैं, आप अगर आपके बच्चे हैं, फैमिली और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस केस में आप ऐसे सिचुएशन में खड़े हो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ भी नहीं सकते। इग्नोर, एक हद तक एक चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, सारे चीज़ों को नहीं। और आपको अपने ड्रीम को भी पूरा करना होता है, तो उस केस में आपको अपने फैमिली का सपोर्ट का ही एकमात्र जरिया होता है जो आपको चाहिए होता है। सबसे पहले आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सभी का कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए होगा, उन सभी का सपोर्ट चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपका सबसे पहला काम है कि आप अपने हस्बैंड से खुलकर क्लियर अपने बातों को सामने रखिए, अपने फीलिंग्स को सामने रखिए। अगर आपके ससुराल में, खास करके ससुराल में, अगर आपके हस्बैंड आपके फीलिंग्स को समझ जाते हैं, अगर आपके हस्बैंड आपके बातों को समझ जाते हैं ना, तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है। आप अपने इन लॉज से बातें करें, उनको भी बताएं। और इसमें आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको चाहिए होगा। और उन्हें बताएं कि पढ़ाई कितना इम्पॉर्टेंट है और आपको अपने एम, अपने ड्रीम्स के बारे में, उनके अपने फीलिंग्स को उनके सामने बताना पड़ेगा और खुल के बताना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है ना कि आपको ऐसा नहीं है आप फीलिंग्स बताओगे और वो तुरंत समझ जाएंगे, कुछ भी तुरंत नहीं होता है। आपको वो आपके अंदर भी वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो इंटरेस्ट दिखना होगा उनको। जिस दिन वो डेडिकेशन, इंटरेस्ट आपके अंदर भी दिखने लगेगा ना, डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे। और जब आप पढ़ाई करने लगते हो ना, तो उन लोगों को भी थोड़े न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा उन लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस बैलेंस को बनाने में, आपकी ड्रीम है तो आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है कि आपको अपने जो भी काम है, घर के कामों को, वो सभी के साथ बांटना पड़ेगा। अगर आप नहीं बांटोगे ना, तो ये बाद में कोई झगड़ा का कारण बन जाता है, उससे एक बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इसलिए ये पता होना चाहिए कि आप इतने बजे जाओगे और ये काम आपका है, आपको रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है और किचन क्लियर करना है। अदरवाइज़ एक्स्ट्रा काम को आप किसी और के सपोर्ट लेना पड़ेगा। अपने हस्बैंड से आप सपोर्ट ले सकते। इन लॉज को बोलिए कि आप थोड़े, आपको एक छोटे छोटे हेल्प ना आपको बहुत बड़े हेल्प दे देगा। इसीलिए आपको ये चीज़ को बांटना पड़ेगा कि आपके बच्चों को सुबह स्कूल जाना है तो हस्बैंड बच्चों को तैयार कर देंगे और आप किचन के काम देख लोगे। उससे क्या है कि आपको फिर अपने पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है कि आपको भी वो डेडिकेशन उन लोगों को दिखाना पड़ेगा और वो आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हो ना, तो आपको मतलब टाइम बहुत मैनेज हो जाता है और सारे चीज़ों को एक बैलेंस वे में आप कर पाते हो। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ में हो, आपको सक्सेस के लिए ना डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। जैसे एक बच्चे के लिए भी उतना ही डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है और वैसे ही एक बड़े के लिए भी डिसिप्लिन में रहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके घर का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं। और ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ, ये पॉइंट्स को जितना मैं बोल रही हूँ, जितना ईजीली आप सुन रहे हो, उतना ईजी ये होता नहीं है मेंटेन करना। कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों को बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कान में आती हैं, जो बहुत बुरा हर्ट फील कराती है। सो आपको ये सब चीज़ को इग्नोर करके चलना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन। मतलब आपको बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलेंगे, बट आपको ये चीज़ को मान के चलना है कि ये सब चीज़ आपके मतलब प्रिपरेशन के बीच का रुकावट नहीं बन सकती है।
ओवरऑल मतलब आप मेंटली जितने स्ट्रांग रहोगे उतना ज़्यादा आपको अपने एम और अपने गोल तक पहुंचने में आसानी होगी। अगर आप छोटे छोटे बातों पर रो रहे हो, किसी की बातों को मतलब बहुत दिल पे लगा ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं से किसी और का नुकसान नहीं होता है, हमारा खुद का नुकसान होता है। तो इसीलिए इग्नोर करना तो सबसे बेस्ट होता है। और मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहिए, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो सपोर्ट कम और तारीफ़ लोग कम करते हैं, क्रिटिसाइज़ करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये सब चीज़ों से आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। और ये रात का डिनर मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही करते हैं। वो आने के बाद, उनके आने के बाद ही हम दोनों साथ में ही डिनर करते हैं। मेरी बेटी को मैंने पहले ही डिनर करवा दिया था और यहाँ पर फिर मैं डिनर वगैरह करती हूँ। और मेरे को किचन का काम समेटने में मतलब टाइम लग जाता है। और कहीं ना कहीं एक बात, मेरे भी इस जर्नी में कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। और सबसे बड़ी उनमें अच्छी बात यह है कि वो, मैं जो करना चाहती हूँ वो मुझे करने देते हैं। भले बाद में मेरे को ऐसा फील होता है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं था या जो भी था, बट वो मेरे को सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। फिर यहाँ पे मैं किचन का सारा काम करने के बाद मेरा टारगेट था कि मैं अभी 1-1.5 घंटे थोड़ा पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि कल थोड़ा मेरे को थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी रहने वाला है। मेरे यहाँ कुछ लोग आ रहे थे, गेस्ट आने वाले हैं, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा। तो उसी को मैं मैनेज करने के लिए चाह रही थी कि मैं यहाँ का काम अभी कंप्लीट करके किचन का काम मैं वहाँ पर 1-1.5 घंटे कम से कम अपने किसी सब्जेक्ट को दे दूँ। और अभी मेरा रिवीजन वगैरह चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब मॉक टेस्ट पर मतलब ज़ोर लगाना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि ऐसे मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मेरा बाकी है, बाकी है। और ऐसा होगा कि कहीं मतलब मुझे हमेशा ही लगेगा कि मेरा कुछ ना कुछ बाकी है। तो मुझे लगता है कि मैं मॉक टेस्ट जल्दी स्टार्ट करूँगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरे बताए एक्सपीरियंस पर अगर कुछ काम करते हो, इसको कुछ थोड़ा भी फॉलो करते हो, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ठीक ठाक लगी हो। सो अगर ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा मेरे वीडियोस में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ का आज का वीडियो मैं ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। सो बाय बाय, गुड नाइट।